उपेंद्र कुशवाहा पर नीतीश सख्त, पार्टी से निकालने की तैयारी। उपेंद्र पार्टी छोड़े या फिर उन पर कार्रवाई करेगा जेडीयू। उपेंद्र के जेडीयू का सम्मेलन बुलाने से नाराज नीतीश कुमार। नीतीश का दावा, उपेंद्र कुशवाहा की बगावत के पीछे बीजेपी। बिहार में नीतीश कुमार मुश्किल में फंसे हुए हैं। हर दल के वो निशाने पर हैं। बीजेपी विपक्ष में, इसलिए वो नीतीश सरकार पर निशाना साध रही है। बीजेपी के विरोध के मायने समझे जा सकते हैं। उसे विरोध की आवाज उठानी ही है। विपक्ष में उसका अधिकार भी है और कर्तव्य भी, लेकिन सरकार में साझेदार, या यूं कहें कि सबसे बड़ी साझेदारी आरजेडी भी नीतीश पर निशाना साध रही है। हर दिन आरजेडी की ओर से कोई न कोई ऐसा बयान सामने आ जाता है जिसका जवाब देते जेडीयू पर नहीं बनता है, या फिर यूं कहें कि सरकार चलानी है इसलिए जवाब नहीं दे पा रहे हैं। और अब तो जेडीयू के नेता ही नीतीश पर सवाल उठा रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा के तेवर कुछ दिनों पहले तक बता रहे थे कि वो जेडीयू छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। बीजेपी नेताओं के साथ उनके मुलाकात की तस्वीरें वायरल हो रही थी। नीतीश भी निश्चित थे कि कुशवाहा अपने आप चले जाएं तो परेशानी टले, लेकिन कुशवाहा ने यू टर्न ले लिया है। अब वो पार्टी में रहने की बात कर रहे हैं। दावा कर रहे हैं कि हम तो जेडीयू को मजबूत बनाएंगे। पटना में 19 और 20 फरवरी को जेडीयू कार्यकर्ताओं को सम्मेलन भी बुला लिया गया है। जेडीयू संसदीय दल के अध्यक्ष की हैसियत से कुशवाहा ने यह कदम उठाया है। कुशवाहा दावा कर रहे हैं कि वो किसी को जेडीयू को कमजोर नहीं करने देंगे। अगर जेडीयू ने आरजेडी से कोई डील की है तो उसके बारे में कार्यकर्ताओं को भी बताया जाएगा। बाकी का नीतीश कुमार ही बताएंगे कि सरकार में क्या चल रहा है। दूसरी ओर नीतीश कुमार के तेवर अब सख्त होते दिख रहे हैं। अब तक कुशवाहा के दल छोड़ने का इंतजार कर रहे नीतीश एक्शन की तैयारी में दिखाई दे रहे हैं। नीतीश से जब कुशवाहा को लेकर सवाल हुआ तो पहले नाराज हो गए, फिर बोले इस आदमी के लिए हमने क्या क्या नहीं किया, कितना आगे बढ़ाया, विधायक बनाया, फिर अपनी पार्टी का विधानसभा में लीडर भी बनाया। उसके बाद भी वे पार्टी छोड़कर भाग गए। फिर साथ आए तो हमने उन्हें राज्यसभा का सदस्य बना दिया। उसके बाद वे फिर पार्टी छोड़कर चले गए। इस बार तीसरी बार वे पार्टी में आए हैं तो कहें कि हम हर हाल में पार्टी में रहेंगे। आजकल वे क्या से क्या बोलने लगे हैं। नीतीश ने कहा कि उनकी जो इच्छा है वो करें। यह सब बीजेपी की तरफ से कराया जा रहा है। कुशवाहा आजकल बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं। आजकल मीडिया किसी को नहीं दिखाता है। अगर किसी को दिखाया जा रहा है तो समझ लो कहां से प्रचार किया जा रहा है। नीतीश ने दावा किया कि एनडीए से बाहर निकालने का फैसला हम सभी ने मिलकर किया था। अब उन्हें क्या हो गया है मुझे पता नहीं। जो जाना चाहे उन्हें जाने दीजिए। इससे पार्टी को कुछ नहीं होने वाला है। साफ है अब उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार का एक साथ रहना संभव नहीं बचा है। नीतीश कुमार ने संकेत दे दिए हैं, या तो कुशवाहा खुद ही पार्टी छोड़कर चले जाएं, नहीं तो फिर उन्हें कार्रवाई करनी पड़ेगी। वैसे नीतीश कुमार शायद 20 फरवरी तक का इंतजार कर रहे हैं। वो ये देखना चाहते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा के साथ जेडीयू में कितने नेता हैं, कितने नेता खुलकर बगावत करते हैं और कितने शांत रहते हैं। जो उपेंद्र के कार्यक्रम में जाएगा वो जेडीयू से बाहर माना जाएगा। साफ है कि इसी महीने उपेंद्र कुशवाहा पर एक्शन होगा। अब ये कुशवाहा को देखना है कि वो जेडीयू से कितना हिस्सा लेकर निकलते हैं। जेडीयू छोड़ने के बाद वो अपनी पार्टी बनाएंगे या फिर बीजेपी में ही चले जाएंगे। संकेत इस बात के भी मिल रहे हैं कि मोदी सरकार में उपेंद्र कुशवाहा को मंत्री बनाया जा सकता है। उन्हें नीतीश के बराबर से मैदान में उतारा जा सकता है, जिससे वो नीतीश के ओबीसी आधार में सेंधमारी कर सके।